अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम देखेंगे कि नॉन ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन रिएक्शन बॉडी के अंदर कौन कौन। तो बड़े सिंपल है। अगर आपको आज बात आता नॉन ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन रिएक्शन तो आप ये 5 लिख देंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन देखते हैं। अगर मैमल्स को देखें तो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज कर रहा होता है। ठीक है। जिसको रिक्वायर्ड होता है एफएमएन। ठीक है। ये कोफैक्टर चाहिए होता है। और प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फंक्शन करने के लिए उनके अंदर मोस्टली डी अमीनो एसिड होते हैं और मैमल्स के अंदर एल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है। तो उनको वर्क करने के लिए एफएमएन चाहिए, फ्लेवन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है। इसमें आपको डाइन्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है। तो डीऑक्सी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज ये एफएडी चाहिए होता है प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल अमीनो एसिड फर्स्ट ट्रांसमाइनेटेड, जितने भी अराउंड 70 to 18 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो माइनो ग्रुप देते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट को, और वो ग्लूटामेट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। और फिर उसकी डीअमाइनेशन हो जाती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की। तो ये जो कपलिंग रिएक्शन होता है ट्रांसअमाइनेशन प्लस डीअमाइनेशन, इसको हम ट्रांस डीअमाइनेशन कहते हैं। ठीक है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज से अमोनिया अपना रिलीज करता है, दोबारा से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है। तो वो जो अमोनिया रिलीज होता है वो यूरिया साइकिल में कंज्यूम होता है। अब याद रखने वाली ये चीज़ है, वो तो ऑक्सीडेटिव है, वो तो आप वैसे ही पढ़ते रहते हैं। ये 5 रिएक्शन बॉडी के अंदर ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन के बगैर अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है। तो अगर आपको आगे व्हाट आर द 5 रिएक्शन ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन, तो आपने ये लिख देने। ठीक है। तो इसमें एंजाइम दैट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटेज फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड एंड अमोनिया। ठीक है। मोस्टली इसमें डिहाइड्रेटेज है, मतलब थ्रियोनीन है, इसके ऊपर डी माइनेज एंजाइम ऐड करता है तो अमोनिया ग्रुप रिमूव हो जाता है, प्लस एक प्रोडक्ट बनता है कीटो ब्यूटारेट जो आगे प्रोपोनाइल कोई में चेंज होता है, फिर सक्सिनाइल कोई में चेंज होता है। तो ये जो थ्रियोनीन है इसके ऊपर डीमाइनेज एंजाइम ऐड करता है अमोनिया और वाटर मूव होता है, कीटो ब्यूटारेट बनता है। आगे सिस्टीन है, सिस्टीन भी जो है वो पाइरुवेट में चेंज होता है और इसमें भी अमोनिया रिलीज होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है। ठीक है। तो उसकी भी नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है। इसी तरह हिस्टाडीन अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन बाय हिस्टाइडेज एंजाइम। तो इसमें भी हिस्टाडीन भी जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव उसकी डीअमाइनेशन होती है। इसी तरह आप ग्लूटामिन को देखें तो ग्लूटामिनेज एंजाइम ग्लूटामिन के ऊपर ग्लूटामिनेज एंजाइम ऐड करता है तो अमोनिया जो साइड चेन के ऊपर लगा होता है वो रिमूव हो जाता है, तो ग्लूटामिन ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है। इसी तरह अस्पारेजीन जो है वो अस्पारेजिनेज एंजाइम की ड्यूटी में अस्पार्टिक एसिड और अमोनिया के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। ये सिस्टीन किस तरह इसमें नंबर ऑफ डीसल्फाइडेज एंजाइम एक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है। ठीक है। तो ये जो ये ग्लूटामिन और अस्पारेजीन है, इसके ऊपर ग्लूटामिनेज और अस्पारेजिनेज एंजाइम है। ये दोनों एंजाइम बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि जहाँ पे कैंसर सेल में डेवलप होना होता है यानी कि उन्हें ग्रो करना होता है, वहाँ पे ये दोनों अमीनो एसिड बड़े जरूरी होते हैं, ग्लूटामिन और अस्पारेजीन। ठीक है। तो जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे ये दो एंजाइम आप डाल देते हैं, ग्लूटामिनेज और अस्पारेजिनेज, ताकि ये ग्लूटामिन और अस्पारेजिन जो कि ट्यूमर की ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ये खत्म कर सके। तो ये दोनों एंजाइम को हम मोस्टली ये ग्लूटामिनेज एंजाइम यूज होता है, इनको हम एंटी ट्यूमर फैक्टर कहते हैं इन दोनों अमीनो एसिड को। तो ये 5 रिएक्शन है जिसमें नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, व्हाट आर द 5 रिएक्शन व्हिच cause non-oxidative deamination
तो ये आपने 5 रिएक्शन याद रखने हैं। दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।